बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहे। बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के दुखी होने का बखूबी अंदाज़ा लगा लेता है और फिर मालूम करता है कल दुखी होने की वजह क्या थी। तो दोस्त बताता है कल मेरी बीवी ने 25,000 की साड़ी ली थी। दोस्त कहता है और आज खुशी की वजह क्या है। तो बताता है कि आज मेरी बीवी वो साड़ी तुम्हारी बीवी को दिखाने गई। तो बस यही है कि ऐसी ख़वातीन मर्दों के लिए बहुत परेशानी का बायस होती हैं और ये है कि उनको कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं। अपनी बाउंड्रीज नहीं पता होती कि किस बाउंड्री में लेकर उनको अपने मामलात को देखना चाहिए और अपनी चादर में रहते हुए अपने पैर फैलाएं। फॉलो करें, कॉपी कैट बने, वहाँ बने जहाँ परेशानी का बायस ना हो, जहाँ उनको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हो। अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें तो उसमें आगे उनके लिए आसानियाँ ही होंगी, ना कि परेशानी। खैर, अल्लाह हिदायत दे, सिर्फ़ ऐसे ही यही दुआ की जा सकती है ऐसे लोगों के लिए। और दूसरी तरफ ये था कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश तो खैर नहीं हो रही। अबर अबर सा मौसम होता है, दिन में भी वो सूरज की वो तपिश नहीं है, हवाएं चल रही हैं और मिट्टी भी साथ साथ उड़ रही है। और फिर उसके बाद ये था कि बच्चे मदरसे जाने लगे तो उनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अभी ये था कि इनको फ्री करने के बाद फिर बर्तन वगैरह मज़ीद धुलेंगे और ये कल के बर्तन रखे हुए तो उनको भी जो सूख गए हैं उनको हटा के उनकी डायरेक्ट उनकी जगहों पे रखूँगी। तो खैर ये देखें, अब खाना रख रही हूँ और दूसरी तरफ ये ग्लास रखे हुए थे। किचन में इतना स्पेस नहीं है तो ये डिवाइडर से निकालती हूँ, डिवाइडर में रखती हूँ। तो कल ये था कि ईद की प्रॉपर, बकरा ईद की प्रॉपर दावत नहीं हो पाई। कुछ मेरी तबीयत बेहतर नहीं थी, कुछ गर्मी की इतनी शिद्दत थी, हर एक के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे थे। फिर उसके बाद ये था कि बारिश का एक सिस्टम आया हुआ था तो वो भी पूरी तरह नहीं बरस पाया। खैर ये चीज़ें चल रही थी तो अच्छा ये हो रहा है कि दावत मज़ीद डिले पे डिले इसलिए भी हो रही है, कभी हमारी तरफ से और कभी दूसरी तरफ से, कभी गर्मी की वजह से ये सब चीज़ें चल रही थी। तो खैर अब ज़रा सा मौसम बेहतर हुआ है तो रूटीन पर आ रहे हैं सब। और फिर कल ये था कि फ्राइडे काफ़ी मौसम बेहतर था तो ना बड़ी वाली नंद वो आ गई थी हाल चाल भी पूछने, खैर खैरियत लेने। और फिर हमारा भी जाना नहीं हुआ, इत्तेफाक की बात है कि हमारा भी इस तरह जाना नहीं हुआ था। तो फिर दिन का खाना उन्होंने हमारे साथ ही खाया। और उसके बाद ये था कि कल मैंने रात में ये बनाया था, खाली गोश्त बना लिया था। समझ में भी नहीं आ रहा सब्ज़ी डालें तो सब्ज़ी भी इतना बच्चे शौक़ से नहीं खा रहे थे तो खाली गोश्त था। बच्चों को मैंने लंच में यही दे दिया था। और दूसरी तरफ फिर शाम का टाइम, तो शाम के टाइम हमारे यहाँ ऐसा होता है कि चाय, खाली चाय पीना बड़ा भाई, अब कहीं मेहमान भी बन के जाओ ना बड़ा मुश्किल लगता है। एक पापा तो कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन खैर हमारे यहाँ पापा नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि मेरे यहाँ सुबह पराठे बनते, मेरे हस्बैंड बच्चे शौक़ से पराठा खाते, जबकि मुझे पापा बहुत बहुत मिस करती हूँ। मैं शादी से पहले पापा बहुत शौक़ से खाती थी। और तो फिर ये ईद की हमारे यहाँ ना ये कचौरियाँ आई हुई थी, ये मसाले वाली है, कीमे वाले मसाले वाली। तो मैंने चलो ये, क्योंकि बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे और पापा सिरे से ही नहीं था तो कम से कम एक ही डिप करके खा लूँ तो शाम की चाय में तो बहुत रहता है। तो अब ये गर्म करके इससे ये होता है ये ज़रा सी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी। फ्रिज में रखी थी। तो ईद पर भी ये बताएं कि आप लोगों के घर में इस तरह की कोई कचौरी वगैरह आती है? अच्छा, जब नहीं आती तो जब इतना मिस किया जाता है, और जब आ जाती है ना तो इनको ख़त्म करना मुहाल हो जाता है। मतलब ये कि आप गेस्ट के आगे भी रख लो, मेहमान जितने आ रहे हैं उनके आगे भी नाश्ता पानी में रख लो, लेकिन ख़त्म नहीं होते। और दूसरी तरफ गैस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मज़ीद हमारे यहाँ की दावत डिले हो रही है। क्योंकि देखें इतनी सारी तीनियाँ हैं, ये मैं चेक करते 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 ये हाल हुआ कि इतने मुश्किल से ये थोड़ी बहुत गैस आई है, फिर हमने चाय बना के हमने पी। तो बस यही वाले मामला चल रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी नंदें भी बहुत करीब रहती हैं हमारे घर से, तो उनको भी पता है कि हमारे इलाके के क्या मामला चल रहे हैं। और फिर हमने चाय बना ली, ये छोटी वाली का, ये बड़ी वाली का और ये सबसे बड़ी यानी मेरा प्याला। तो बस यही था। और फिर ये था कि लाइट गई हुई है, लाइट ने भी बहुत अजीब हाल कर रखा है। लाइट की टाइमिंग बिल्कुल आउट हुई है, यानी कि जो हम यूज़ टू थे ना कि इस टाइम जाती है, तो अब तो इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना परेशानी का बायस बन रहा है कि टाइमिंग ही आउट कर दी है और समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ सड़क होए।
क्योंकि टाइमिंग की वजह से हम एक आदत सी बन गई थी ना, वो 2-3 दिन से इस तरह हो रहा है कि बस समझ में नहीं आ रहा कि अभी टाइमिंग ही याद नहीं हो रही, और फिर टाइमिंग भी इतनी लॉन्ग होती है हमारी तरफ की कि 1 घंटे वाली टाइमिंग नहीं है, 1.5 घंटे वाली टाइमिंग नहीं है हमारी तरफ बहुत लंबी लाइट जाती है। तो यहीं तक का था व्लॉग। अच्छा, सामने ना लग रहा है बर्थडे पार्टी हो रही है, तो हम छत पे बैठ के इसी तरह नज़ारे कर रहे होते हैं। जो सामने नज़र आ जाता है उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, खुश होने वाले लोगों में से हैं, खुश रहते हैं और खुशियाँ बाँटते रहते हैं। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।